हेलो दोस्तों, नमस्कार। हाजिर हूँ फिर से एक बार जल के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, जल क्या है? तो इसका उत्तर है जल एक प्राकृतिक संसाधन है जो जीवन के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका उत्तर है H2O। अगला प्रश्न, जल के कितने भौतिक अवस्थाएं होती हैं? तो इसका उत्तर है 3, ठोस, द्रव और गैस। अगला प्रश्न, ठोस अवस्था में जल को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है बर्फ। गैसीय अवस्था में जल को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है जलवाष्प। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत खारा है? तो इसका उत्तर है लगभग 97%। अगला प्रश्न, पीने योग्य जल का प्रतिशत कितना है? तो लगभग 3%। अगला प्रश्न, मीठा जल कहाँ पाया जाता है? तो इसका उत्तर है नदियों, झीलों, हिमनदों और भूजल में। अगला प्रश्न, जल चक्र किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है जल के वाष्पीकरण, संघनन और वर्षा की प्रक्रिया को जल चक्र कहते हैं। अगला प्रश्न, वर्षा किस कारण होती है? तो इसका उत्तर है संघनन के कारण। अगला प्रश्न, जल संरक्षण का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर है जल की बर्बादी रोकना और सही उपयोग करना। अगला प्रश्न, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका उत्तर है गंगा। अगला प्रश्न, सबसे अधिक जल कौन सा महासागर रखता है? तो इसका उत्तर है प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न, जल प्रदूषण क्या है? तो इसका उत्तर है जल में हानिकारक पदार्थों का मिलना। और अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण के मुख्य कारण क्या है? तो इसका उत्तर है उद्योग, सीवर, रसायन और प्लास्टिक। अगला प्रश्न, पीने योग्य जल को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है पेयजल। अगला प्रश्न, वर्षा मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर है वर्षा मापी, रेन गेज। अगला प्रश्न, 18वां, भूजल क्या है? तो इसका उत्तर है भूमि के अंदर संग्रहित जल। अगला प्रश्न, कुएं और हैंडपंप किस जल पर आधारित है? तो इसका उत्तर है भूजल पर। अगला प्रश्न है, जल का सबसे बड़ा उपयोग किस क्षेत्र में होता है? तो इसका उत्तर है कृषि। अगला प्रश्न, जल का क्वथनांक कितना है? तो इसका उत्तर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न, जल का हिमांक कितना है? तो इसका उत्तर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न, वर्षा जल संचयन क्या है? तो इसका उत्तर है वर्षा के जल को संग्रह करना। अगला प्रश्न है, जल को शुद्ध करने का सामान्य तरीका क्या है? तो इसका उत्तर है उबालना। अगला प्रश्न है, जल जनित रोग कौन से हैं? तो इसका उत्तर है हैजा, टाइफाइड, पेचिस। अगला प्रश्न है, नदियों को जोड़ने की योजना किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर है जल प्रबंधन से। अगला प्रश्न, जल जीवन मिशन किससे जुड़ा है? तो इसका उत्तर है हर घर नल नल से जल, हर घर नल से जल। अगला प्रश्न, जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है 22 मार्च। अगला प्रश्न, समुद्र का जल पीने योग्य क्यों नहीं है? तो इसका उत्तर है उसमें अधिक नमक होता है। तो अगला प्रश्न, जल की कमी को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है जल संकट। अगला प्रश्न, सिंचाई का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर है फसलों को पानी देना। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो इसका उत्तर है गंगा। अगला प्रश्न, वर्षा कितने प्रकार की होती है? तो इसका उत्तर है 3, संवहन, पर्वतीय और चक्रवाती। अगला प्रश्न, जल का सबसे शुद्ध प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो इसका उत्तर है वर्षा जल। अगला प्रश्न, जल को जीवन क्यों कहते हैं? तो इसका उत्तर है क्योंकि जीवन जल पर निर्भर है। अगला प्रश्न, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? तो इसका उत्तर है अधिक जल होने के कारण। अगला प्रश्न, जल में घुलनशील पदार्थ का उदाहरण दें? तो इसका उत्तर है नमक। अगला प्रश्न है, जल में अघुलनशील पदार्थ का उदाहरण दें? इसका उत्तर है रेत। अगला प्रश्न, जल का स्वाद कैसा होता है? तो इसका उत्तर है स्वादहीन। अगला प्रश्न, जल का रंग कैसा होता है? तो इसका उत्तर है रंगहीन। अगला प्रश्न, जल का गंध कैसा होता है? तो इसका उत्तर है गंधहीन। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर जल का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका उत्तर है सूर्य द्वारा संचालित जल चक्र। अगला प्रश्न, जल संरक्षण के 2 उपाय बताइए? तो इसका उत्तर है वर्षा जल संचयन, रिसाव रोकना। अगला प्रश्न, नदी का उद्गम क्या होता है? तो इसका उत्तर है जहाँ से नदी निकलती है। अगला प्रश्न, नदी का मुहाना क्या होता है? तो इसका उत्तर है जहाँ नदी समुद्र में मिलती है। अगला प्रश्न, जल प्रदूषण से कौन सा जीव सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो इसका उत्तर है जलीय जीव। अगला प्रश्न, जल शोधन संयंत्र का काम क्या है? तो इसका उत्तर है पानी को साफ करना। अगला प्रश्न, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो इसका उत्तर है मेघालय के मौसिनराम में। अगला प्रश्न, जल संकट का मुख्य कारण क्या है? तो इसका उत्तर है जल की बर्बादी। अगला प्रश्न, जल संरक्षण का नारा लिखिए? तो इसका उत्तर है जल है तो कल है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में जल का प्रतिशत कितना है? तो इसका उत्तर है लगभग 70%। अगला प्रश्न है, बर्फ पानी पर क्यों तैरती है? तो इसका उत्तर है कम घनत्व के कारण। अगला प्रश्न, जल का उपयोग बिजली बनाने में कैसे होता है? तो इसका उत्तर है जल विद्युत से। अगला प्रश्न, जल विद्युत संयंत्र का उदाहरण दें? तो इसका उत्तर है भाखड़ा नागल। अगला प्रश्न है, जल का सबसे बड़ा भंडार क्या है? तो इसका उत्तर है महासागर। अगला प्रश्न, पानी का दूसरा नाम क्या है? तो इसका उत्तर है जल। अगला प्रश्न है, जल संकट से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित है? तो इसका उत्तर है ग्रामीण क्षेत्र। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण रोकने का एक उपाय बताइए? तो इसका उत्तर है गंदा पानी साफ करके छोड़ना। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर जल का असमान वितरण कहाँ समस्या है? तो इसका उत्तर है रेगिस्तानी क्षेत्रों में। अगला प्रश्न, जल संरक्षण किसकी जिम्मेदारी है? तो इसका उत्तर है सभी नागरिकों की। अगला प्रश्न, सिंचाई के आधुनिक तरीके कौन से हैं? तो इसका उत्तर है ड्रिप, स्प्रिंकलर।
अगला प्रश्न, जल का उपयोग उद्योगों में कैसे होता है? तो इसका उत्तर है शीतलन और उत्पादन से। शीतलन और उत्पादन में। अगला प्रश्न, जल संकट से बचाव का सबसे अच्छा उपाय क्या है? तो इसका उत्तर है जल संरक्षण। अगला प्रश्न, नदी जल का मुख्य उपयोग क्या है? तो इसका उत्तर है सिंचाई और पेयजल। अगला प्रश्न, तालाब का जल किस प्रकार का होता है? तो इसका उत्तर है स्थिर जल। अगला प्रश्न, नदी का जल कैसा होता है? तो इसका उत्तर है प्रवाही जल। अगला प्रश्न है, जल शुद्धिकरण की घरेलू विधि क्या है? तो इसका उत्तर है फिल्टर। अगला प्रश्न, जल प्रदूषण से कौन सी बीमारी होती है? तो इसका उत्तर है हैजा। अगला प्रश्न, जल संरक्षण सप्ताह कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है 16 से 22 मार्च तक। अगला प्रश्न, जल संसाधन क्या है? तो इसका उत्तर है नदियाँ, झीलें और समुद्र। अगला प्रश्न, भारत में जल नीति किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर है जल प्रबंधन से। अगला प्रश्न, जल का उपयोग पशुपालन में कैसे होता है? तो इसका उत्तर है पीने और सफाई में। अगला प्रश्न, वर्षा की कमी से क्या होता है? तो इसका उत्तर है सूखा हो जाता है। अगला प्रश्न, अधिक वर्षा से क्या होता है? तो इसका उत्तर है बाढ़ आ जाती है। अगला प्रश्न, जल प्रदूषण से वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका उत्तर है जलीय जीवन नष्ट होता है। अगला प्रश्न, जल संकट का भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका उत्तर है जीवन कठिन होगा। अगला प्रश्न, जल बचाने का एक घरेलू उपाय बताइए। तो इसका उत्तर है नल बंद रखना। अगला प्रश्न, जल संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो इसका उत्तर है भविष्य के लिए। अगला प्रश्न, वर्षा जल का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो इसका उत्तर है शुद्ध जल। और अगला प्रश्न है, जल से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय दिवस कौन सा है? तो इसका उत्तर है विश्व जल दिवस। और अब प्रश्न संख्या 81, समुद्र के जल को मीठा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर है विलवणीकरण। अगला प्रश्न, जल की गुणवत्ता किससे मापी जाती है? तो इसका उत्तर है TDS से। अगला प्रश्न, जल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसका उत्तर है औद्योगिक कचरा। अगला प्रश्न, जल संरक्षण आंदोलन का उदाहरण दें। तो इसका उत्तर है जल आंदोलन। और अगला प्रश्न है, नदी जोड़ परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर है जल वितरण संतुलन। अगला प्रश्न, जल संकट से सबसे अधिक प्रभावित महाद्वीप कौन सा है? तो इसका उत्तर है अफ्रीका। अगला प्रश्न, जल का उपयोग परिवहन में कैसे होता है? तो इसका उत्तर है जलमार्ग से। अगला प्रश्न, वर्षा का मापन किस इकाई में होता है? तो इसका उत्तर है मिलीमीटर में। अगला प्रश्न, जल संरक्षण का प्रतीक वाक्य क्या है? तो इसका उत्तर है सेव वाटर सेव लाइफ। अगला प्रश्न, जल संसाधन मंत्रालय का नया नाम क्या है? तो इसका उत्तर है जल शक्ति मंत्रालय। अगला प्रश्न, जल जीवन मिशन कब शुरू हुआ? तो इसका उत्तर है 2019 में। अगला प्रश्न, जल संकट का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो इसका उत्तर है जनसंख्या वृद्धि। अगला प्रश्न, जल प्रदूषण से मछलियों पर क्या असर पड़ता है? तो इसका उत्तर है मृत्यु। अगला प्रश्न, जल संरक्षण में छात्र क्या कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है जागरूकता फैलाना। अगला प्रश्न है, वर्षा जल संचयन से क्या लाभ है? तो इसका उत्तर है भूजल स्तर बढ़ता है। अगला प्रश्न, जल का उपयोग अग्निशमन में क्यों होता है? तो इसका उत्तर है आग बुझाने के लिए। अगला प्रश्न, जल से संबंधित राष्ट्रीय मिशन कौन सा है? तो इसका उत्तर है जल जीवन मिशन। अगला प्रश्न, जल संकट को रोकने का दीर्घकालीन उपाय क्या है? तो इसका उत्तर है सतत जल प्रबंधन। अगला प्रश्न, जल का सबसे बड़ा प्राकृतिक शुद्धिकरण कौन करता है? तो इसका उत्तर है जल चक्र। अगला प्रश्न, जल के बिना जीवन संभव है या नहीं? तो इसका उत्तर है नहीं। और अगला प्रश्न, जल का महत्व एक वाक्य में लिखिए। तो इसका उत्तर है जल के बिना जीवन असंभव है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए। पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा।